आशा है सभी को कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फसल का कविता का जो प्रश्न अभ्यास है वो अब हम करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। जैसा कि बताया था, कवि के अनुसार फसल कई नदियों के पानी से सींची जाती है, उसमें कई खेतों की मिट्टी मिली होती है। फसल सूरज की किरणों, हवा की थिरकन और मानव के श्रम की महिमा का फल होता है। अर्थात फसल उगाने में नदियों, सूरज, हवा, मिट्टी और मनुष्य का सामूहिक योगदान होता है। कवि के अनुसार फसल प्रकृति और मानव के आपसी सहयोग से उपजी सृजनात्मक शक्ति है। सृजनात्मक यानी कि जो निर्माण करती है। ऐसा नहीं है कि फसल भाई एक दो आदमी के प्रयास से ही या एक दो नदी के प्रयास से या एक ही खेत से पूरी दुनिया में हो जाए। तो ये सबके आपसी प्रकृति और मानव के सहयोग की से उपजी सृजनात्मक शक्ति है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। वे आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? आवश्यक तत्व मतलब आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी है। प्रस्तुत कविता के अनुसार कवि ने फसल उपजाने के लिए निम्न तत्वों को आवश्यक बताया है। मानव श्रम, परिश्रम जो होता है, मानव परिश्रम मतलब मानव की मेहनत, मनुष्य की मेहनत। अगर मनुष्य मेहनत ही नहीं करेगा तो फिर से पाषाण युग में चला जाएगा, वो शिकार करेगा। नदियों का पानी, कई जगह बारिश नहीं होती है और ना ही जो भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो वहाँ जो नदियाँ जो बहती है कल कल, उनके जो पानी है वो मनुष्य ने पहुँचाया, प्रकृति ने वहाँ नदी पहुँचाई। विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, अगर ये दोनों चीज़ें भी हो जाए तो अगर मिट्टी जो अगर उपजाऊ नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता। सूरज की धूप, अगर सूरज ही ना निकले तो जो ये है और तथा बहती हुई हवा, फसल को जो पककर तैयार होने में आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि हवा का बहुत महत्व होता है। फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा, ये गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, यानी कि वो क्यों कहता है कि ये हाथों के स्पर्श की महिमा गौरव है। फसल उगाने में कई तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे मिट्टी, पानी, धूप आदि, हवा। लेकिन बिना मनुष्य के बीज बोए, बिना सिंचाई किए फसल का उगना नामुमकिन है। मनुष्य के आर्थिक परिश्रम का फल फसल होता है। आर्थिक परिश्रम मतलब वो खरीद कर भी लाता है और परिश्रम भी करता है तो फसल होती है। पहले वह बीज डालता है, सिंचाई करता है और जब छोटे छोटे पौधे जो है उग जाते हैं तो उनको सही खाद देता है। इससे अतिरिक्त वो पशु पक्षियों से भी उनका बचाव करता है, तब कहीं जाकर फसल पैदा होती है। इसीलिए कवि ने हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा कहकर फसल के पैदा होने में मनुष्य के योगदान के बारे में बताया है। यानी कि जो फसल के उगने में जो मनुष्य का जो योगदान है उसके ही सम्मान और गौरव की बात कवि ने इन बातों से कही है। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब दाम नहीं है, यहाँ कीमत नहीं है। भाव का मतलब है कि कवि इन दो ये जो लाइनें लिखकर क्या कहना चाहता है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि नागार्जुन की कविता फसल का अंश, अंश मतलब भाग है। इनके जरिए कवि हमें फसल के पैदा होने में सूरज की धूप व वायु का योगदान बता रहा है। वायु मतलब हवा का योगदान बता रहा है। इन पंक्तियों के अनुसार सूरज की किरणें पौधों में प्रवेश करके उन्हीं का अंग बन जाती है और वातावरण में मौजूद हवा में पौधे हमारी ही तरह सांस लेते हैं। इन दोनों की वजह से फसल स्वस्थ और लहलाती हुई रहती है। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि एक फसल को तैयार होने में सूरज की धूप और हवा की जो थिरकन, जो हवा चलती रहती है, उसका भी बहुत योगदान होता है। धन्यवाद। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वह कृपया पूछे।